मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़े बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं। खास करके मालती चौहान और विष्णु राज का वीडियो वायरल हो रहे हैं। कुछ दिनों से दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। एक प्रेमी के साथ में अफेयर चल रहा था मालती चौहान के, और दिखाया जा रहा है कि विष्णु राज उनका शादी एक अर्जुन नाम से लड़का है जिससे अफेयर चल रहा था, उससे शादी करवा देते हैं। परिस्थिति इतना बिगड़ता है कि दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या खबर आ रहा है कि मालती चौहान का मौत हो गया है। बहुत बड़े राज का खुलासा करने वाले हैं हम आपसे कि कारण क्या है मौत का, कैसे मौत हो गया, क्या साजिश था, सारी बात को दिखाएंगे। वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे मालती चौहान का, और गोरखप्रिया भौजी के नाम से प्रसिद्ध जो है उनका भी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। आखिर महाजरा क्या है, चल क्या रहा है इन दिनों मालती चौहान, विष्णु राज, अर्जुन और गोरखप्रिया भौजी के, सारी फंडा सारी कहानी आपको समझाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा ताकि इन जैसे जो भी लोग हों उनको सीख मिल सके और काम बिगड़ने से पहले वे लोग सुधर सके। इसलिए प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए आपको बता दें कि मालती चौहान और विष्णु राज एक गरीब परिवार से आते हैं जो कि सोशल मीडिया में धीरे धीरे बढ़ते गए आगे। इस कदर आगे बढ़ गए कि इनके अंदर बहुत सारे घमंड पैदा हो गए। मन बढ़ गया इन लोगों का, पैसा देख करके पैसा का खुमारी चढ़ गया, या कहे तो ऐसे अब कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कहे, बिना कहे रुक भी नहीं सकते हैं। जो सच है सो कहना पड़ेगा। शोक वाली बात है, जितने फैन हैं उनको उनके दिल पे ठेस पहुंचा होगा कि मालती चौहान मर गई, लेकिन जो हकीकत है वो बताना जरूरी है। ते लोग धीरे धीरे ऊपर उठते गए, लेकिन सोशल मीडिया में व्यूज प्राप्त करने के लिए विष्णु राज ने बड़ा कदम उठा लिया। जैसे कि आपको पता है अर्जुन और मालती चौहान का अफेयर चल रहा था। वीडियो क्लिप विष्णु राज दिखा रहे थे, अपने घर के इज्जत का नुमाइश कर रहे थे वीडियो के जरिए विष्णु राज, जो कि सरासर गलत है। अगर कुछ था तो पहले जांच करना था, लेकिन वो नुमाइश कर रहे थे, घर के फैमिली का नुमाइश कर रहे थे वीडियो द्वारा व्यूज प्राप्त करने के लिए। लेकिन व्यूज के चक्कर में घर का परिस्थिति ही खराब हो गया, परिस्थिति ही बिगड़ गया। वीडियो क्लिप दिखा रहे थे, बाद में विष्णु राज क्या किए कि मालती चौहान और अर्जुन का शादी करवाते हैं मंदिर में, दोनों के बीच में शादी करवाते हैं। उसके पहले ये दोनों भाग जाते हैं घर से, जब आते हैं तो शादी होता है, विष्णु राज शादी करवा करके भेज देते हैं। अब मालती चौहान आप देखे होंगे वीडियो में कि हंसते हुए नजर आ रही है। विष्णु राज पूछता भी है कि तुम शादी करोगी, खुश रहोगी ना, तो बोलती है हाँ। शादी हो जाता है। ये सारा कहानी साजिश के तहत होता है, क्योंकि व्यूज प्राप्त करना होता है विष्णु राज का, लेकिन विष्णु राज को यह नहीं पता होता है कि व्यूज के चक्कर में सारा परिस्थिति खराब हो जाएगा, जेल जाने तक का नौबत आ जाएगा। यह विष्णु राज कभी सोच नहीं पाए थे। इन सोच से दूर चला गया, क्योंकि अति सर्ववर्जती है। संस्कृत में कहा होता है अति सर्ववर्जती, हर चीज का अंत होता है। किसी का भी ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा बढ़ चढ़ के बात नहीं करना चाहिए, अंत होना तय होता है। विष्णु राज भी वही कर रहे थे। खैर शोक वाली बात है, लेकिन जो कहना है सो कहना है, सच्चाई तो बताएंगे जरूर हम। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मालती चौहान और विष्णु राज के बीच में और अर्जुन के बीच में गोरखप्रिया भौजी आ जाती है, क्योंकि उनको भी व्यूज चाहिए। वो भी अपने व्यूज के प्राप्ति हेतु इन लोगों के बीच में इंटरफेयर करती है, क्योंकि फैमिली मैटर है, उनको बोलना नहीं चाहिए, फिर भी इसमें बोलती है, क्योंकि उनको भी पब्लिसिटी चाहिए, व्यूज चाहिए, वो बोलती है। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे कहानी बढ़ते जाता है। फिर बाद में मालती चौहान रोते हुए नजर आती है, अर्जुन के द्वारा सताई जाती है। बाद में विष्णु राज जाता है और अपने बच्चे को लेकर घर आ जाता है। एक दिन पहले घर लेके आता है विष्णु राज अपने बच्चे को, एक दिन पहले नहीं, उनकी माँ कह रही थी कि आज लाया, शाम को सुबह में विष्णु राज अपने बच्चा को लाया और शाम में मालती चौहान आई। लेकिन कुछ क्रिएटरों के अनुसार एक दिन पहले विष्णु राज बच्चा को लेकर आता है और एक दिन बाद मालती चौहान घर पे आती है। रात में पता ना क्या होता है, सुबह होने पर मालती चौहान का डेड बॉडी मिलता है, यानी कि लाश मिलता है। मालती चौहान का अंत हो जाता है और विष्णु राज रोते बिलखते नजर आते हैं। और यहाँ पे गोरखप्रिया भौजी क्या कहती है कि सबसे पहले हम जो विष्णु राज है वो साजिश रच रहा था, उसको जेल जाना चाहिए। और इसी बीच पुलिस आती है और विष्णु राज जेल भी जाते हैं, उनका जेल भी होता है विष्णु राज का, और मालती चौहान का अंत होता है इसी के साथ में। लेकिन बात यह है कि यह कौन सी कहानी है भाई,
कुछ समझ में नहीं आया पब्लिकों को कि कहानी चल क्या रहा है। विष्णु राज के घर पे आती है, रात में कुछ होता ही नहीं है, उसका डेट बॉडी मिलता है, लाश मिलता है, कहा जाता है कि आत्महत्या कर ली, या कहे तो मार दिया गया है, आत्महत्या करार दिया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है इसके पहले आकांक्षा दुबे का केस बड़े जोर शोर से आ रहा था। आकांक्षा दुबे का जिस साजिश के तहत मौत हुआ, मर्डर किया गया, सेम साजिश के तहत मालती चौहान का भी मर्डर हुआ है। विष्णु राज इसमें साजिश करता है। बाकी सीबीआई का जांच का विषय है, आखिर असली कहानी है क्या, कैसे मालती चौहान का मौत हुआ, ये सारी जांच का विषय है। पोस्टमार्टम जब आएगा तो पता चलेगा आखिर मर्डर हुआ कैसे है। सारा राज का खुलासा तो होना तय है, लेकिन एक साजिश के तहत गेम चला। जैसे कि आकांक्षा दुबे के साथ में हुआ, आकांक्षा दुबे को होटल में बुलाया गया, समीर जो सिंह है, समीर सिंह के द्वारा उनको मारा गया, समीर सिंह जेल भी गए। पर्दाफाश हुआ, धीरे धीरे पर्दाफाश हुआ, कौन कौन शामिल थे, सारी बातों का पर्दाफाश हुआ। ठीक उसी केस की तरह दोहराया गया, यानी कि या कहे तो आकांक्षा दुबे मर्डर 2 का गेम हुआ यहाँ पे मालती चौहान के साथ में। अब मालती चौहान का भी अंत हुआ। जैसे कि आपको बता दें कि जैसे कि जो आकांक्षा दुबे थी लिव इन रिलेशनशिप में थी समीर सिंह के साथ में, यानी बिना शादी के साथ में रहती थी, जो कि गलत है। गलत का अंत गलत से ही होता है। वैसे ही मालती चौहान जो कि एक हस्बैंड के होते हुए भी दूसरे के साथ में उनका लव अफेयर था, तो अंत होना तय है। गलत होता है सो गलत है, सही है सो गलत है, यानी मन का बड़ा हमेशा खत्म होता है। आपको बोले है ना, अति सर्ववर्जति, हर चीज का अंत होता है, जो अति करेगा उसका अंत होना तय है। ये लोगों का भी मनोबल बढ़ गया था। बाकी हम किसी मर्डर और आत्महत्या को प्रेरित नहीं करते हैं, सरासर घोर अपराध है, कभी भी किसी को आत्महत्या नहीं करना चाहिए, एक कानूनन जुल्म है। लेकिन इन्होंने किया, लेकिन किया नहीं है, मर्डर है, यह जांच का विषय है। अगर जांच में जो पकड़ा जाता है उसके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसा कांड न करे, ऐसे बड़े अंजाम को न दे, इसलिए बड़ा सजा होनी चाहिए। बाकी जांच का विषय है। फिलहाल अभी विष्णु राज पुलिस के कस्टडी में है और जांच पड़ताल चालू है। जो सच सामने होगा वो होके रहेगा। इसके पहले आपको पता होगा आरती छोटू के केस में भी छोटू को मार दिया गया था, घर पे बुला के टॉर्चर कर करके मारा गया था, लेकिन आरती साथ में आई लड़के वाले के पक्ष में, यानी छोटू के पक्ष में आई और पूरे अपने फैमिली को जेल में सड़वाया। आपको पता ही होगा, वीडियो चला ही था। आए दिन ऐसा घटना होते रहा है, लेकिन फिर भी लोग संभलने का नाम नहीं लेते हैं और गलत राह पे चल देते हैं। पैसा इतना उन लोगों का मनोबल बढ़ा देता है, पैसा की वजह से लोगों का जो सक्रियता है बढ़ जाती है और मनोबल भी बढ़ जाता है, और जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य कर बैठते हैं और अंत होता है। फिर भी ये लोग सबक नहीं लेते हैं। तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जितने भी इस कायदे के लोग हैं वो लोग संभल जाए, यानी अंत होने से पहले संभल जाए कि उनका अंत ही न हो। जो गलत है सो गलत है, जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए कि लोग अभी से समझ जाए। जितने लोग भी हैं लव अफेयर के चक्कर में पड़ते हैं, वे लोग कान खोल के सुन ले कि लव अफेयर कभी सही नहीं होता है, सरासर गलत होता है, और जो इसके चक्कर में पड़ेगा उसका अंत ऐसा ही होगा। बाकी जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। अगर मर्डर हुआ है तो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम इसका घोर निंदा करते हैं मर्डर का, और अगर आत्महत्या की है तो उसका भी घोर निंदा करते हैं, अगर मर्डर हुआ है उसका भी घोर निंदा करते हैं, और जो दोषी है उसे सजा मिलना चाहिए। इन जैसे क्रिएटरों का वीडियो लोगों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लोग घटिया क्रिएटर हैं, समाज को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुरिया भोजी हो चाहे विष्णु राज हो, गोरखपुरिया भोजी का वीडियो आपने देखा होगा, किस तरह अश्लील वीडियो बनाती है और नेट पे डालती है पैसा कमाने के लिए, व्यूज प्राप्त करने के लिए। इन जैसे लोगों का बायकॉट होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, ताकि समाज में गंदगी न फैले। बाकी इन सारे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।